मनी फिशिंग। एक गांव में बाजीराव कहकर एक मछुआरा रहता था। बाजीराव बहुत लालची आदमी था। एक दिन बाजीराव लड्डू नंदू कहकर दो मछुआरों को लाकर, अरे ये मछलियाँ खाने के अलावा और कोई काम के लिए इस्तेमाल होंगे क्या? पूछा। तब लड्डू, ये मछली खाने के अलावा और कैसे इस्तेमाल होंगे, ऐसा क्यों पूछ रहे हो, कहा। तब नंदू, लोग इनको पसंद करके खाने से ही हमें 4 पैसे मिल रहे हैं, तुम्हारा इरादा क्या है? कहकर पूछा। तब बाजीराव, वही है आप में और मुझ में जो अंतर है। इस नदी के मछली से मैं एक नया व्यापार करने के लिए सोच रहा हूँ। अगर आप मेरे साथ देंगे तो हमें पैसे ही पैसे मिलेंगे, क्या कहते हो? कहा। तब वे दोनों खुशी से मान लिए। अगले दिन बाजीराव धनराज कहकर एक बड़ा व्यापारी से मिला। तब बाजीराव, सर, आने वाले चुनाव में आपको एमएलए का टिकट मिलेगा कहकर सब लोग सोच रहे हैं। आपको जैसे भी इलेक्शंस में सब गांव में पैसे बांटना पड़ेगा, लेकिन आपका तो अपोजिशन पार्टी होने के वजह से पुलिस का नजर आपके ऊपर ज्यादा रहता है। इस गांव से 1 रुपए भी आप बाहर नहीं बेच सकते हैं। अगर वही आपका पैसों को बाहर ले जाने का कॉन्ट्रैक्ट मुझे देंगे तो आपका पैसों को सुरक्षित से मैं वोटर्स के जेब तक पहुंचाऊंगा। मुझे 10% कमीशन दीजिए तो बस है, कहा। तब धनराज, ये तुम क्या कह रहे हो? इलेक्शन के टाइम पे पैसों को गांव से बाहर ले जाने के लिए बड़े बड़े स्मगलर्स भी हाथ उठा दिए। ऐसा कोई भी नहीं करने वाला काम तुम कैसे करोगे? ये काम तो कोई आदमी से नहीं बल्कि नदी में मछलियों से करने वाला हूँ सर, इसलिए पैसों को पकड़ना नामुमकिन है, कहकर उनका प्लान बताया। ये बात सुनकर धनराज हैरान होकर, अरे बाप रे, तुम कोई साधारण आदमी नहीं हो, क्रिमिनल्स के बाप हो। ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें ही देता हूँ। मेरा राजनेता होने का भविष्य तुम्हारे हाथों में ही है। कल से काम शुरू करो, कहा। अगले दिन बाजीराव नदी के किनारे पर एक बड़ा सूटकेस में पैसे लाया। लड्डू और नंदू से, अरे मैं अभी बहादुरपुरा जा रहा हूँ। पुलिस चेक पोस्ट को पार करके उधर तक जाने के लिए 2 घंटे लगते हैं, इसलिए आप 1 घंटा रुककर मैं जो कहता हूँ वैसे करो, कहकर उनसे कुछ कहा। एक घंटे के बाद लड्डू और नंदू कुछ मछलियों को पकड़ के और पूरे पैसों को कैरी बैग्स में रखकर उन मछलियों को बांधे। वे एक एक मछली को 5 मिनट के गैप में नदी में छोड़ रहे थे और मछलियां उन कैरी बैग्स में पैसों के साथ नदी में तैरते हुए जा रहे थे। बहादुरपुरा में बाजीराव जाल पकड़कर तैयार था। सही समय पर बाजीराव जाल को डाला। तब पैसों के बैग के साथ एक मछली पकड़ में आई। उस मछली को बांधा हुआ बैग को लेकर उसे फिर से नदी में छोड़ दिया। ऐसे ही बाजीराव एक एक मछली को पकड़ रहा था और उन पर पैसों का कैरी बैग्स इकट्ठा करने लगा। बाद में धनराज का अनुगामी को वे सारे बैग्स दिया। बाद में बाजीराव धनराज से मिला। धनराज बाजीराव को पैसे देकर, ये लो भाई तुम्हारा कमीशन। इलेक्शंस के पहले दिन तक अगर तुम ऐसे ही मछलियों से स्मगलिंग किया तो मेरा हेवी मेजॉरिटी से जीतना मुमकिन हो जाएगा, कहा। तब बाजीराव, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए सर, आप बस कैश तैयार रखिए। नदी में तो मछलियों का कमी तो नहीं है, करोड़ों करोड़ों को मैं जहाँ कहता हूँ वहां लेकर आते हैं, कहा। ऐसा लड्डू और नंदू बड़े तंदुरुस्त मछलियों को पकड़कर उन पैसों के बैग्स बांधकर नदी में छोड़ने लगे और वे तैरते हुए जा रहे थे। और बाजीराव उस तरफ जाल से उनको पकड़कर
पैसे लेकर उनको छोड़ने लगा। एक दिन एक बूढ़ा मछुआरा बाजीराव को मछलियों के साथ पैसे लेना देख लिया। और वो जाकर बाकी के मछुआरों से ये बात कहा। तब सब जाकर अपने नावों में नदी में जाकर मछलियों को पकड़ना शुरू किए। तब उनको उन पैसों का मछलियां मिलने लगे। तब बाजीराव घबराकर अरे ओए, वो मेरा मछलियां हैं, उनको छोड़ दीजिए, कहा। तब वो बूढ़ा मछुआरा जाओ रे जाओ, ये मायावी मछलियां खाली तुम्हारा ही है कहकर सोच रहे हो क्या? इस नदी में पैसों का मछलियां मिलते हैं कहकर हमें पता नहीं था। अब ये एक मछली को भी छोड़ने का सवाल ही नहीं है। वैसे वो बात उस गांव का एसए को पता चला। तुरंत वो आकर बाजीराव को अरेस्ट किया और उसकी इंफॉर्मेशन के जरिए धनराज को भी अरेस्ट कर लिया। जेल में धनराज बाजीराव से, क्या रे, मछलियों से स्मगलिंग करता है? मनी फिशिंग करोगे तुम? तुम्हारा ये बकवास प्लान के वजह से मेरा राजनेता बनने का ख्वाहिश मिट्टी में मिल गया है। तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, कहकर बाजीराव को पकड़कर खूब पीटा।